नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जो बिहार 2022 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाने की प्रयोगशाला बना, उसी बिहार से जो खबर आ रही है उसने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद भंग कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, और दूसरा, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। अब अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाएगा, यानी समय से पहले 2024 में ही। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उठने के दो तीन कारण हैं और उन्हीं कारणों पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जदयू की अपनी बैठक होनी, आपके उनका महाधिवेशन होना है, जो दिल्ली में 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता हैं वो जदयू के दिल्ली आ गए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बताया जा रहा है कि वो 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। तो वैसे भी दिल्ली का सियासी तापमान इन दिनों बढ़ा ही हुआ है, चूंकि अब 2024 के लिहाज से सारी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, वो राजधानी है भाई देश की, और राजनीतिक राजधानी भी है, तो स्वाभाविक है कि वहां हलचल बढ़ गई है। अब इस हलचल में ये तो सभी जान रहे हैं कि लल्लन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, या संभवतः उन्होंने दे दिया है। 29 तारीख को सिर्फ रस्म अदायगी रहेगी उसको स्वीकार करने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति शासन वाली बात कहां से आई। आपको ध्यान होगा कि एक चर्चा चल पड़ी है, वो ये कि 114 विधायक राजद के पास है, यानी जो राजद कांग्रेस माले इनका पूरा कुनबा है, अगर आप माइनस कर दीजिए जदयू को। अब उनको सिर्फ 8 और चाहिए, 122 हो जाएंगे तो वो तो सरकार बना लेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये जो बात है, इसी के बीच एक खबर आती है कि 11 इनके विधायकों ने एक गोपनीय बैठक की है, और उस गोपनीय बैठक में एक सीनियर मंत्री भी थे। अब ये बड़ी सनसनीखेज खबर है, यानी जदयू में 11 ऐसे लोग हैं जो पार्टी तोड़ने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज, जदयू के भीतर 2 खेमा है, ये सभी जानते हैं और ये हमेशा चर्चा में रहा है। एक खेमा वो है जो भाजपा के साथ जाने का मन बनाता है, और दूसरा खेमा वो है जो राजद में अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। अच्छा, जो भाजपा में देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें ज्यादातर सांसद होंगे, और जो राजद में देख रहे हैं स्वाभाविक तौर पर उसमें ज्यादातर विधायक होंगे। तो अब ये जो 11 लोग मिले, उससे इस संभावना को बल मिल गया है कि जदयू टूट जाएगी, और टूटकर इनके जो भी लोग हैं, जितनी संख्या बल चाहिए राजद को, वहां वो जाकर जुड़ जाएंगे। तो क्या राजद जदयू को तोड़ना चाह रही है? ये अपने आप में एक सवाल है। और आप देखिए, यही जोड़ तोड़ का किस्सा था जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे। कई कारण थे, उसमें एक कारण यह भी था। तो अब वही चीज यहां भी दिखाई दे रही है। तो क्या इस टूट से बचने का नीतीश कुमार को यही रास्ता दिख रहा है कि साहब मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाए? अच्छा, दूसरा कोई विकल्प है क्या उनके पास? यह भी एक सवाल है। अब दूसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। अच्छा, एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन वहां तो बराबर कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। और ये जो दरवाजे बंद होने की बात कही जा रही है, इसी ने राजद को इतना मनोबल दे दिया है कि वो इस स्थिति में है कि अब दरवाजे बंद हैं तो उधर तो ये जा नहीं सकते हैं, तो तोड़ के ले आया जाए और अपनी सरकार बना लिया जाए। अच्छा, राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो भाजपा के लिए जदयू का छिन्न भिन्न हो जाना बड़ा मुफीद है। अब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, जदयू का चेहरा है नीतीश कुमार। अब अगर जदयू छिन्न भिन्न हो जाएगी और उस छिन्न भिन्न होने में राजद की भूमिका नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो 15-16% मत नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ रखे हैं, वो 15-16% मत जो है वो एंटी राजद मत है। यानी वो जो
जन आधार है 12%, 15% नीतीश कुमार का, वो उनके साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति राजद विरोधी रही है। अब अगर राजद तोड़ रही है जिस तरह का एक विमर्श है, तो जाहिर सी बात है कि वो 12, 13, 14% जो भी है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप देखिए कि जदयू का बिखरना भाजपा के पक्ष में है दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से। और अगर राजद के नजरिए से देखा जाए तो वो भी अपनी सरकार बना लेंगे। और लालू प्रसाद यादव की ये महत्वाकांक्षा भी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। और ये जो ललन सिंह की करीबी बताई जा रही है राजद से, ये करीबी भी कहा जा रहा है कि खटक रही है। और इस करीबी ने इस बात को बल दिया है कि जदयू छिन्न भिन्न हो सकती है। तो आप देखिए कि अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में जाएं तो एनडीए में बड़ी शर्तें हैं, मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। तो एनडीए के लिए रास्ते एक तरह से कहें उनका बंद है। वो तभी खुल सकता है जब वो भाजपा की शर्तों पर जाएं। और अगर भाजपा की शर्तों पर नीतीश कुमार जाते हैं तो नीतीश कुमार की राजनीति क्या रह जाएगी, यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा संकट है। दूसरी तरफ राजद पार्टी तोड़ने पर आतुर है, या हम ये कहें कि अगर आप सीधा राजद को ना भी कहें तो भी जो संभावना है वो यही है कि पार्टी जो है वो टूट सकती है, क्योंकि 11 लोग कहा जा रहा है कि मिल लिए हैं और मिल लिए हैं और राजद को 8 ही की जरूरत है। वो 122 हो जाएंगे, वो सरकार बना लेंगे। तो एक तो ये बड़ा बड़ा उनके सामने संकट है कि पार्टी भी तोड़ देंगे और सरकार भी ये बना लेंगे, मैं क्या करूंगा। और फिर ये जो इंडी गठबंधन बना, उस इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को कुछ मिला नहीं। इन्होंने भरपूर कोशिश की और इन्होंने सबको एक छतरी के नीचे लाने के लिए, आप ये कहें कि एड़ी से चोटी का जोर लगाया, यहां से वहां तक भटके। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन बाबू सब जगह गए वो, और सबको एक मंच पर बुला लिया आखिरकार पटना में उन्होंने। अच्छा, इसके बाद में भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? उनके पास विकल्प के तौर पर यही बचता है कि मंत्री परिषद भंग कर दिया जाए। और ऐसी जब भंग होगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आपने ये तो बता दिया कि वो क्यों चाहते हैं कि मंत्री परिषद भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो, इसमें उनकी क्या अपना जो है राजनीतिक गुड़ा भाग है। तो आप गौर करें तो 2022 अगस्त, यानी गठबंधन टूटने से पहले जब वो एनडीए के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस दरमियान नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इसी ढर्रे पर काम हो, यानी लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव हो। 25 में वहां का विधानसभा चुनाव होना होता है बिहार का, लेकिन वो चाहते थे नहीं, लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो। तो अब ये जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, लगता है कि उसी महत्वाकांक्षा की तरफ नीतीश कुमार दोबारा बढ़ चले हैं कि इस तरह की चीजें हों। हालांकि एक चीज आप ये भी देखिए कि ये जो तमाम खबरें आ रही हैं, ये खबरें यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो। क्योंकि देखिए 3-4 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये कि ललन सिंह से वो नाराज हैं, नाराजगी का कारण राजद से उनकी नजदीकी है। 11 विधायक जो हैं वो गोपनीय बैठक करते हैं। राजद, माले और कांग्रेस का जो गठजोड़ है उसको 8 लोगों की और जरूरत है, और ऐसी स्थिति में 11 लोगों का गोपनीय बैठक करना जदयू के इस बात का संकेत जाता है कि वो राजद के साथ मिल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है कि अपने को कुछ मिलना नहीं है, तो मंत्रिपरिषद ही भंग कर दो और ये जो मुख्यमंत्री वगैरह बनने की संभावना है, इस सब पर पूर्ण विराम लगा लो, बनने ही ना दो किसी को मुख्यमंत्री, और 2024 में ही विधानसभा के साथ, लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी करा डालो। अब ये जो तमाम अटकलें और संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, दरअसल उसके पीछे का एक ही कारण समझ में आता है, वो ये कि नीतीश की जो अपनी महत्वाकांक्षा है
वो महत्वाकांक्षा कहाँ और कैसे पूरी होगी, दरअसल उसी के इर्द गिर्द वो सारी सियासी गोटियां बिठा रहे हैं। और आप कहें कि वो जो सियासी गोटियां बिठाई जा रही हैं उन्हीं के तहत ये तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार बिहार का जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।